बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ शासन करते थे। वे एक महान, न्यायप्रिय और वीर राजा थे। उनके राज्य में सब सुखी और खुशहाल थे, लेकिन राजा दशरथ के जीवन में एक ही दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। वे हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक योग्य पुत्र प्राप्त हो। एक दिन उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से सलाह ली। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, आपको पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना चाहिए। राजा ने तुरंत यज्ञ की तैयारी करवाई और महान ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाया। यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में खीर का पात्र था। उन्होंने कहा, राजा दशरथ, ये खीर देवताओं का वरदान है। इसे अपनी रानियों को दें, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने खीर का आधा भाग रानी कौसल्या, एक भाग रानी कैकेयी और शेष भाग रानी सुमित्रा को दिया। कुछ महीनों बाद रानी कौसल्या ने भगवान श्री राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। पूरा अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया। राजकुमार बड़े हुए, शिक्षा और युद्ध कला में निपुण बन गए। राम और लक्ष्मण को विशेष रूप से ऋषि विश्वामित्र ने अपने साथ जंगल ले गए ताकि वे राक्षसों से यज्ञ की रक्षा कर सकें। वहां राम ने अपने धनुष से राक्षसी ताड़का का वध किया और अनेक राक्षसों को परास्त किया। ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। कुछ दिन बाद ऋषि विश्वामित्र उन्हें मिथिला नगरी ले गए, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित था। स्वयंवर की शर्त थी, जो भी शिवजी के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। अनेक राजकुमार आए, पर कोई भी उस भारी धनुष को हिला तक नहीं सका। तभी राम ने गुरु की आज्ञा लेकर धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। धनुष जोर से टूटा और पूरी सभा में गूंज उठी। राजा जनक ने घोषणा की, धन्य है राम, यही मेरी पुत्री सीता के योग्य वर हैं। सबने खुशी से जयकारा की। राम और सीता का विवाह भव्य रूप से हुआ। साथ ही लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला, भरत का विवाह मांडवी और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। अयोध्या में चारों भाइयों के विवाह पर बड़ा उत्सव मनाया गया। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें लगा, अब उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख पूरा हो गया है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो रामायण की शुरुआत थी। आगे आने वाले अध्यायों में यही राम वनवास, रावण वध और धर्म की विजय की मिसाल बनते हैं। बालकांड हमें सिखाता है कि भगवान का हर कार्य समय आने पर ही होता है। धैर्य, श्रद्धा और कर्म ही जीवन का सच्चा मार्ग है।